हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, फिर मैं एक दो सवाल आपको सॉल्व करूंगा। ये पहली क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है। तो टॉपिक पे चलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली अभी तक जो पढ़ी है अपन ने, अभी तक जो आपके सिलेबस में दी है क्लास 9 तक, वो दी है 2D में। 2D क्या कहलाता है, सबसे पहले पहले मैं डिस्कस करूंगा आपको कि 2D क्या कहलाता है। 2D, 3D ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि इंटरनेट की दुनिया में चलता है 2G, 3G, 4G, अभी 5G तक आ गया है अपना। अपडेटेड वर्जन चले आ रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स में अपने हैं 2D और 3D ऐसे करके। ये डायमेंशन कहलाता है। जैसे 2D लिखा मैंने, तो इसका मतलब है 2 डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है। जैसे मैंने 3D लिखा, तो इसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ये क्या है, देखो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होती है, इस पे कैसे डिफाइन करेंगे। 2 डायमेंशनल का सीधा सा वर्ड है, जो वर्ड का मतलब है वो आपका सीधा क्लियर करता है कि जिसमें 2 डायमेंशन हो। जैसे इसमें आती है प्लेन स्क्रीन, प्लेन पेपर। ठीक है, पेपर, जिस पेपर पे आप लिखते हैं ना, कागज का पेपर। लेकिन अगर आप पूरे रजिस्टर को कह देंगे ये 2 डायमेंशनल नहीं, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसमें थिकनेस है। एक ऐसी एक ऐसा डायग्राम या एक ऐसी थिंग्स या फिर ऐसा कोई भी शेप, एनी शेप, जिसमें कि लेंथ और विड्थ है, मोटाई नहीं है, थिकनेस नहीं है, ये नहीं है, है ना। ये मोटाई नहीं है, इसमें जैसे मोटाई है, इसकी मोटाई है, तो ये 3D नहीं है, ये 2D नहीं है, ये 3D है। ठीक है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाएगा ये शेप। और जैसे प्लेन पेपर है, ठीक है, आपका अर्थ सरफेस हो गया। अर्थ सरफेस, पूरा अर्थ सरफेस नहीं, जिसमें आप रहते हैं, जैसे आपका प्लॉट है, तो अब अपने प्लॉट का जो डायग्राम बनाएंगे उसमें उसको आपको 2D चलेगा वो, क्योंकि उसकी मोटाई गहराई नहीं ले रहे हैं। ठीक। तो ये चीजें कहलाती हैं 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या आता है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है। मोटाई नहीं होगी उसमें, थिकनेस नहीं होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए कह दो आप लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है, लेकिन क्या है ये लैपटॉप स्क्रीन, इस पे तो थिकनेस है, थिकनेस है, तो ये 3D हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई आपकी ज्योमेट्री का प्रकार। लेकिन पर्सनल बात ये है कि आपके जो चैप्टर में दिया है वो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, नहीं तो आप वो हो जाएंगे कि इतना क्यों पढ़ना है। और क्योंकि जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपकी, तो सिलेबस का उसके आगे का बढ़ता जाएगा। अभी आपके जो सिलेबस में दिया है, आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप ये समझ जाएं
कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आपके में जो दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो है 2D। यूज कहाँ होता है? बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है किसी भी थिंग्स की, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए, टू डिसाइड द पोजीशन पोजीशन ऑफ अ थिंग्स और स्ट्रक, किसी भी चीज का इन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, इसे आप, जैसे कि मैं कह दूं प्लेन सरफेस में किसी चीज की पोजीशन डिसाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके यूज, और यूज कहाँ पे होता है? टू प्लान अ सिटी डिजाइन, सिटियों के डिजाइन में किया जाता है। और रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। और एक चीज और है, ये जैसे प्लान सिटी डिजाइन में, और जैसे हाउस के प्लान में किया जाता है ना, कि सिटी डिजाइन में कैसे प्लान होता है। सिटी डिजाइन में जैसे किसी सिटी का, जैसे कोई नया शहर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, पहले अब तो शहर बढ़ते हैं, है ना, और नया शहर तो अब कोई एस्टेब्लिश ही नहीं होता। लेकिन पहले जो था इंग्लिश पीरियड में, जब कुछ शहर है ना अपने, जैसे कि प्लान्ड सिटी है। प्लान्ड सिटी का मतलब होता है कि बहुत सिस्टमेटिक बिठाए गए हैं। अभी भी कुछ कॉलोनियां जैसी बनती है ना अपनी, तो बहुत प्लान्ड होती हैं, है ना। कुछ कॉलोनियां ऐसी स्टेब्लिश्ड हो जाती हैं। तो जो शहर बहुत प्लान होगा, प्लान से बना होगा, जो सिटी बहुत प्लान से बना होगा, उसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग होगा, है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक होगा। कि ये तो वो स्क्वायर शेप में अक्सर रहते हैं, ऐसे रूट कट कट रहे होंगे एक दूसरे को, ऐसे करके प्रॉपर शेप होगा एक, तो उसको प्लान्ड सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सिटियों के प्लान में किया जाता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे यूज होता है। जैसे, और एक बात और बताता हूँ कि जैसे किसी की हाउस की लोकेशन बतानी है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, पहले उससे क्या कहते हैं, जैसे कोई नया पर्सन है, अब तो क्या है, गूगल मैप से आप उसको लाइव लोकेशन शेयर कर दीजिए तो वो वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये फैसिलिटी नहीं थी, गूगल मैप बहुत दिन का नहीं है, और इसका यूज तो, जो गूगल मैप का यूज है वो एक्सट्रीमली अभी हुआ है। अब मतलब यूज करने लगे लोग बहुत ज्यादा। कुछ समय पहले, जैसे कि 2010 या 5 तक समझ लो, 5 या 7 तक समझ लो, उसमें बहुत कम, मतलब था ही नहीं शायद, मेरी समझ में तो था ही नहीं। मैंने तो कभी यूज नहीं किया, मैंने तो यूज करना चालू किया था 13 से शायद, 13 या 14 से। अब उसका एक्सट्रीमली यूज होगा तो किसी चीज की लोकेशन कैसे बताएंगे? जैसे हम, जैसे कोई हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और हमें उसको रिसीव करने नहीं जाना है, तो हम क्या कहेंगे? पहले बताते थे स्टेट, किस स्टेट में तुम स्टे करते हो। दूसरा बताते थे क्या? डिस्ट्रिक्ट। तीसरा बताते थे क्या? सिटी, किस शहर में रह रहे हो। चौथा मोहल्ला, या फिर रोड, या फिर कोई चौराहा, ये तिराहा, ऐसे रोड का नाम, नेम ऑफ द रोड। ठीक है, नेम ऑफ द रोड, देन लोकेशन, स्ट्रीट नंबर एंड हाउस नंबर।
तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं तो उसकी लोकेशन डिसाइड हो जाती है। ठीक है, ये फैक्टर है। अब सिटी और डिस्ट्रिक्ट तो ठीक है, आप स्ट्रीट नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, स्ट्रीट नंबर हाउस नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, उसका मैं प्लान बताता हूँ आपको। 2D का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इन्हीं सब चीजों में होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा किसी को कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी बना लेना। ठीक है, ये स्ट्रीट है, ये गलियां हैं। ठीक है, ये कॉलोनी और ये स्ट्रीट है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, मान लो मेरा मकान यहाँ पे है, ये मेरा मकान है यहाँ पे। ठीक है, अब कोई यहाँ पे खड़ा है, तो मैं उसको जो मकान की अपनी लोकेशन बताऊंगा वो क्या कहूंगा कि मैं थर्ड रो पे, थर्ड कॉलम पे, इस रास्ते में हम थर्ड कॉलम पे सेकंड रो में है, तो मैं अपने मकान की लोकेशन कैसे सेट करूंगा कि 3 और 2 पे है मेरे मकान की लोकेशन। ठीक है, ऐसे डिसाइड करके बताएंगे इसी को। जैसे मेरे मकान की लोकेशन ये है, तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे मकान की लोकेशन क्या है, 5 5 है, फिफ्थ कॉलम पे, फिफ्थ रो पे। मैं फिफ्थ पहले क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये फिक्स किया है, ये वाला फिक्स किया है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा फिक्स करते हैं, जब तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनेंगे। ठीक है, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे हम आपको। तो इसकी लोकेशन कैसे फिक्स हुई कि 5 पे 5 रो पे। ठीक है, इसकी लोकेशन कह दूं मैं, इसकी लोकेशन बताओ, इसकी क्या आ जाएगी, थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे किस रो पे है, 6 रो पे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लासेस में। तो ये हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि क्यों जरूरी है। अब जैसे मैं किसी पेपर पे, जैसे मैं एक पेपर ले लूं, ये पेपर ले लिया मैंने। ठीक है, ये शेप बिल्कुल स्क्वायर में बनाइएगा, ये मैंने शेप पेपर ले लिया। अब मैं कह दूं कि एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे लोकेशन बताओ, कह दूं मैं, टेल मी द लोकेशन ऑफ, टेल मी द लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ पी। कैसे बताओगे आप, बताओ, है कोई तरीका आपके पास? है कोई तरीका?
कैसे डिसाइड करेंगे आप इसकी लोकेशन? सॉरी, टेल मी द लोकेशन ऑफ दिस पी। कैसे डिसाइड करेंगे आप इस पी की लोकेशन? टेल मी। आपको इस पी की लोकेशन को डिसाइड करने में दो चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या? पहले तो चाहिए होगी कि आप किस बाउंड्री को फिक्स करते हैं पहले। जैसे मैंने इसको फिक्स किया तो पहले तो चाहिए होगी कि जैसे मैंने इसको फिक्स किया, इसको पहले तो चाहिए होगी कि ये डिस्टेंस कितनी है। ये मैंने नीचे बना दिया, थोड़ी ऊपर बनाओ इसको। ये डिस्टेंस कितनी है? मान लो कि ये डिस्टेंस है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो एक सिमिलर यूनिट पे रहेगी, ठीक है। अगर पूरा डायग्राम आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो पूरी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी। इंच में ले रहे हैं तो इंच में चलेगी, फीट में ले रहे हैं तो फीट में चलेगी, और मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में चलेगी, एक्सेट्रा। ये डिसाइड करके बताना आपको किस में यूनिट ले रहे हैं, तो यूनिट में चलेगा, ठीक है। मान लो ये 7 यूनिट है और इस साइड से, और इस साइड से जो है बेस से हाइट है इसकी कितनी दूरी पे है, 6 यूनिट है। तो इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 7 6। और अगर इसको फिक्स कर दें तो कैसे डिनोट करेंगे, इसको फिक्स कर दें तो कैसे डिनोट कर देंगे, इसको कर देंगे 6 और 7। तो ये किसी पॉइंट की लोकेशन हो गई इन अ प्लेन पेपर में, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। और जैसे धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और थोड़ी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर। किसी को कैसे बताओगे? पहले तो मैं टेबल लैंप बना लूं। मान लिया ये मेरी टेबल है। ऐसी क्यों बनानी टेबल, तो ऐसे बनाओ ना, रेक्टेंगल शेप में बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरी स्टडी टेबल है। अरे यार, रेक्टेंगल शेप में है ये, लाइन सीधी खींचनी नहीं बनती है उसमें, पेन में, ठीक है। तो मान लो कि दिस इज स्टडी टेबल और ये मेरा लैंप रखा है, ये लैंप है, ठीक है, स्टडी लैंप। इसकी पोजीशन किसी और को कैसे बताएंगे, बताओ। कैसे बताओगे? फिर वही बात आ गई कि सबसे पहले ये बताओ कि किसको फिक्स करना है। पोजीशन तो कैसे डिसाइड कर दोगे किसी की, कि पहले इससे आपको डिस्टेंस लेनी है। मान लो ये 3 यूनिट है और इससे डिस्टेंस लेनी है। मान लो ये 4 यूनिट है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन वो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 3 4 या 4 3। जब मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो ये होगी, क्यों, क्योंकि इससे पहले डिस्टेंस नापेंगे कितनी है, 3, और इससे दूसरी साइड से कितनी है, 4। अगर मैं इसको 4 फिक्स कर दूं तो ऐसा आ जाएगा कि डिपेंड ऑन द फिक्सिंग ऑफ साइड। अभी ये इंट्रोडक्शन है, ये बिल्कुल वो नहीं मानिएगा कि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं। एक आएगा अभी अगले चैप्टर में, आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ोगे ना,
कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा कि किसी पॉइंट की या किसी लैंप की या स्ट्रीट लाइट की किसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो कार्टेशियन में क्या है, वो एक्सिस ही फिक्स कर देता है। ये इसको एक्स पे एक्सिस मान लेगा, पॉजिटिव मान लेगा, इसको वाई एक्सिस पॉजिटिव मान लेगा, इसको वाई एक्सिस नेगेटिव मान लेगा, तो फिर बात ही नहीं पड़ती है कि कोई पॉइंट कैसे होगा, डिसाइड हो जाता है। लेकिन जब तक अभी आपने कार्टेशियन नहीं पढ़ा है, तब तक के लिए जो पहली चैप्टर में आपका दिया गया है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, कि कैसे लैंप की पोजीशन बताएंगे। तो हम बताएंगे 3 4, आइदर 4 3, बस इसको छोड़ देंगे क्यों, इट्स डिपेंड ऑन फिक्सिंग ऑफ साइड नॉट साइड, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है, a city has two main road cross each other at the center of the city, ठीक है ना। उसने सीधे सीधे बोल दिया कि ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं ले लूंगा इसको, जब तक कार्टेशियन नहीं दिए गए तब तक आप साइड ले लो इसकी। ये होती है नॉर्थ साइड, हमेशा ऊपर साइड को नॉर्थ लेते हैं, साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये सिटी का सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर को सी से डिसाइड कर लो आप, सी लिख लो, ठीक। अब वो आगे कहता है सेंटर ऑफ द सिटी, दिस टू रोड्स आर अलोंग द, अच्छा उसने डायरेक्शन भी दे रखी है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गया ये, एंड ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट हो गया, ये तो ठीक है। All the other streets of the city run parallel to this road and are 20 meter apart, 200 meter apart, ठीक है भैया, 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter as a, ये स्केल है, आप अपनी कॉपी में 200 मीटर तो नहीं शो करोगे ना, तो 1 सेंटीमीटर को उन्होंने मान लिया 200 सेंटीमीटर, 200 मीटर, ठीक है। ये प्रॉपर एक ग्राफ वाला पेज आता है, ग्राफिक पेज आता है आपका, मार्केट में मिलेगा शॉप में, तो लेकर उसको रखिएगा और फिर उसमें प्रॉपर डिजाइन करिएगा। 1 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा उसमें उसको 200 मीटर मानिएगा, ठीक है। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी, योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई एंगल लाइन, चलो। पैरेलल टू दिस वन एंड देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट है ईच डायरेक्शन में, ठीक है। तो 5 स्ट्रीट ले लो, 1 2 3 4 5, थोड़ी और ऊपर तक लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो पैरेलल स्ट्रीट होंगे वो, आपको प्रॉपर स्केल लेके काम करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पैरेलल रोड बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया, ये रोड बन गई, यहाँ तक डन हो गया। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय द टू स्ट्रीट वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in north direction or south direction and fifth in east west direction meet at some crossing
देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 25। उसने बता भी दिया कि कैसे डिसाइड करना है, देखना वो क्या कह रहे हैं। यहां से पढ़ो, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, another east west direction, each cross street is referred in the following manner if the second street, ठीक है, रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये वाली स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, each cross street north south direction and fifth in east west direction meet at some point, fifth ये वाली फिफ्थ से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली से मिलती है यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट को जो इस क्रॉस को जो स्ट्रेट को जो डिसाइड करोगे वो डिसाइड करोगे किससे, 2 और 5 से। मतलब जो स्ट्रेट का नाम जो पहले कोऑर्डिनेट में ले रहा है वो ले रहा है नॉर्थ साउथ वाली को पहले ले रहा है कोऑर्डिनेट में, और ईस्ट वेस्ट वाली को सेकेंड कोऑर्डिनेट में ले रहा है। ठीक है भैया, ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेशन डिसाइड हो गया। नहीं तो इसको हम ये भी कह सकते थे कि 5 और 2, अगर ये वाला पहले वो कहता कि अगर ऐसा कह देता कि इसको हम इससे डिसाइड करेंगे 5 2 से, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ता। ठीक है, तो फाइंड कर रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। नॉर्थ वेस्ट में ये नॉर्थ वेस्ट है और ये सॉरी नॉर्थ साउथ है। एक सेकंड, मुझे इसको रिमूव कर देने दो, एक सेकंड। ये फोर्थ कौन सी लेंगे, नॉर्थ साउथ वाली, ये भैया आ गई। और 3 कौन लेंगे, ईस्ट वेस्ट वाली। फोर्थ साउथ में 3 ईस्ट वेस्ट, ये हो गया पॉइंट। ये क्या हो गया पॉइंट 4 3। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर लो। अब हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3 4। तो 3 क्या है, नॉर्थ साउथ वाली। 3 क्या है, नॉर्थ साउथ वाली। ये स्ट्रीट में जाना है अपन को, कहां तक जाना है, 3 में 4 तक, 3 में 4 तक ये। तो ये क्या हो गया 3 4, दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए आपके। आपको शायद आ गया होगा समझ में। उसने ये पॉइंट कैसे, उसने ये फिक्स कर दिया, ये वाली लाइन जो थी ना, मिटा के दिखाता हूं मैं आपको। एक लाइन थी जो ये वाली, उसने इस लाइन में फिक्स कर दिया था कि हमें ये वाली लाइन यहां से लेके, इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन north south direction and fifth in east west direction meets at some crossing, then we will call the cross stage at 2 5। ठीक है, तो ये डिसाइड करता था कि आपको कोऑर्डिनेट कैसे देना है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करो, रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करता था ये। तो आज के लिए बस इतना ही। So thank you for all, thank you for today, thank you for watching the video. If you like this video, so please press the like button and subscribe the channel. Thank you very much.